जय श्री राम दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और फिर से मैं आप लोगों के लिए देखिए एक मोटिवेशन वीडियो ही लेकर आई हूँ, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो को काफ़ी पसंद करते हैं और कमेंट करते हैं, और कुछ बहनों को मेरे वीडियो का इंतज़ार रहता है। तो देखिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो लोग मेरी वीडियो को प्यार करते हैं, इतना कमेंट करते हैं, क्योंकि ये बात मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ कि आज के टाइम में देखिए वीडियो सभी लोग देखने आते हैं, लेकिन टच मोबाइल होने के बाद भी वो एक टच नहीं करते कि लाइक कर दें वो, है ना? तो इस तरह से कोई भी लाइक करना भी पसंद नहीं करता। लाइक करना तो दूर की बात, सब्सक्राइब तो दूर की बात है, लाइक भी पसंद नहीं करता कि वो लाइक करके जाए, है ना? तो जो मेरे लिए, जो बहनें, जो लोग भी मेरे लिए कमेंट कर रही हैं, उस पर लिख रही हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं बहुत बहुत मोटिवेट होती हूँ इस चीज़ से कि जब वो लोग मुझे कमेंट करती हैं, उनकी कमेंट को मैं पढ़ती हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे और अच्छा और बेहतरीन वीडियो उन बहनों के लिए लेकर आना चाहिए, जो मेरे प्रति इतनी हमदर्दी रखती हैं या मेरे लिए जो वेट करती हैं वीडियो का। तो इससे देखिए, आप लोगों के कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं और ज़्यादा लग जाती हूँ वीडियो के टॉपिक को लेकर कि किस टॉपिक पर मुझे अब वीडियो बनानी है। तो ये एक कॉन्फिडेंस ही होता है जो आप लोग मुझे देते हो और बेहतरीन करने का, है ना? तो बस कमेंट का सिर्फ़ इतना सा ही रोल होता है, और मैं आपको और अच्छा दे पाऊँ। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो इस टॉपिक पर कि आज हमारा टॉपिक होने वाला है कि जो महिलाएं हैं वो थकान सा महसूस करती हैं, उनके अंदर एनर्जी नहीं होती है, आलस सा रहता है। तो ये सारी चीज़ें उनके साथ जब होती है तो उन्हें क्या करना चाहिए और कैसे अपने टाइम रूटीन में, टाइम मैनेज में लौटना चाहिए, तो जिससे कि वो सारे काम को फटाफट फटाफट कर सकें और अपने माइंड को एक अच्छा सेटअप दे सकें, है ना? तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने जो इसमें छोटे-छोटे से पॉइंट छोटे-छोटे से ही सही, लेकिन बहुत अ, अच्छे पॉइंट बताए हैं जो आप लोगों के आगे काम आ सकते हैं। इसलिए अगर आप लोग रोक-रोक कर वीडियो देखेंगे, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए वीडियो को फुल देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि मैंने किस टॉपिक पर क्या बात बताई है और किस टॉपिक पे क्या बात नहीं बताई है ना? तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, तो तभी तब समझ में आएगा आपके। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और अपने काम की बातों पर आते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि एक जब जब हम किसी काम में लगातार किसी काम को करते रहते हैं, तो एक पीरियड हमारा ऐसा आता है कि हमें लगने लगता है कि क्या यार, रोज़-रोज़ का वही काम है, रोज़-रोज़ वही हमें करना होता है और क्या ज़िंदगी है हमारी, हमें वही उठना है, वही काम करना है, वही सी चीज़ें, सारी चीज़ें। कुछ लोगों के साथ तो ये भी होता है और कुछ लोगों के साथ ये रहता है कि बहुत थकान-थकान सा शरीर लगता है उनका, उठने का मन नहीं करता, मॉर्निंग में उठने का मन नहीं करता है उनका, कि उन्हें ये लगता है कि अगर मैं मॉर्निंग में उठूँगी तो उठने के बाद मुझे बच्चों के लिए लंच बनाना है, ब्रेकफ़ास्ट बनाना है, बच्चों का लंच पैक करना है, बच्चों को स्कूल ये रेडी करना है। तो ये सारी बातें ही सोचकर उन्हें मतलब बहुत ज़्यादा घबराहट सी होने लगती है और वो इन चीज़ों को थोड़ा-सा देख नहीं पाती हैं कि हमें क्या करना सही है हमारा और क्या करना सही नहीं है। तो उस पीरियड में थोड़ा-सा उन लोगों को क्या करना है, क्या नहीं करना है और किस तरह से अपने आप को एक्टिव रखना है। और वहीं कहीं कुछ महिलाएँ ये सोचती हैं कि अगर मैं काम नहीं कर पा रही हूँ ठीक से, अपने डेली रूटीन में नहीं लौट पा रही हूँ, तो मैं ऐसा क्या करूँ जो कि मेरे लिए सही रहे। तो कुछ जो लेडीज़ होती हैं, तो वो लोग वीडियो जाकर देखती हैं यूट्यूब पर, तरह-तरह के वीडियो जिसमें भरे पड़े हुए हैं मोटिवेशन वाले, कि उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जैसे कि कुछ महिलाएँ हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग 4 बजे उठ जाती हैं, 5 बजे उठ जाती हैं, जिससे कि वो अपना
सुबह उठने के बाद पूरे घर की साफ़-सफ़ाई कर लेती हैं, झाड़ू-पोछा कर लेती हैं, बच्चों के लंच बनाती हैं, ब्रेकफ़ास्ट बनाती हैं, लंच पैक करती हैं, फिर उन्हें स्कूल भेज देती हैं, फिर वो योगा भी कर लेती हैं और उसके बाद वो कपड़े धोना, बर्तन जो भी मतलब बहुत सारे काम हैं, वो बहुत एक्टिव के साथ अपना काम करती हैं। ठीक है? तो हम लोग उनको देखते हैं हम लोग सिर्फ़ एक पार्ट देखते हैं वो चीज़ जो कि हमारे लिए हमें देखने को दिखाया जाता है और हम लोग उसी चीज़ को देख पाते हैं। तो हमें क्या लगता है कि यार ये इतना कर सकती है लेकिन हम इतना नहीं कर पाते हैं तो हम भी कल से ऐसा ही करेंगे। ठीक है? तो हम भी लग जाते हैं कि भाई लगा दिया अलार्म 5 बजे का साढ़े 3 बजे का, 4 बजे का इस तरह से अलार्म लगा दिया और हम भी उठेंगे, हम भी इस तरह से करेंगे। तो देखिए क्या होता है कि हम लोग इस तरह से करने की कोशिश करते हैं, फिर अगले दिन जब मॉर्निंग होती है, तो हम फिर वो अलार्म को ऑफ़ कर देते हैं और फिर नहीं उठ पाते हैं, सोचते हैं कि बाद में उठ जाएँगे, फिर कल कल से करेंगे, फिर परसों से करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो टाइम है डिले पे डिले होता जाता है और हम उन रूटीनों को फ़ॉलो नहीं कर पाते हैं और जब इस फिर हम अपने टाइम से ही उठते हैं और अपने टाइम से ही काम करते हैं और जब शाम आते-आते हम देखते हैं कि आज भी हमने कुछ नहीं किया, तो हमें बहुत गिल्टी सी फ़ील होती है कि यार आज भी हमने कुछ नहीं किया, कल भी हमने कुछ नहीं किया, परसों भी हमने कुछ नहीं किया। तो इसी तरह से माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगता है और दिमाग ख़राब होने लगता है और बस पूछिए मत इस तरह से तो डिप्रेशन बढ़ता ही चला जाता है। तो आप लोगों को क्या करना है बिना डिप्रेशन में आए हुए क्योंकि देखिए हाउसवाइफ का एक मेन रोल होता है अपने घर को पूरे घर को चलाने में, ठीक है ना? जैसे कि मैंने आपको अपनी वीडियो में पहले ही बताया है कि हम हाउसवाइफ बीमार होने का भी हम लोगों को टाइम नहीं रहता है क्योंकि अगर हम लोग अगर 2 दिन भी बीमार पड़ जाएँ तो हमारा पूरा घर तहस-नहस हो जाता है और सारे जो काम होते हैं, वो सारे काम रखे रह जाते हैं। तो हम लोगों को बीमार होने का भी टाइम नहीं है और किस तरह से अपने आप को एक्टिव रखेंगे हम, किस तरह से अपने आप को एनर्जीफुल रखेंगे हम, तो ये तो हमें खुद ही सोचना है ना। ये हमें खुद ही देखना है कि हमारे वजह से अगर कोई काम बिगड़ रहा है, तो हमें वो खुद देखना है। जो एक समझदार लेडी होगी वो यही करेगी कि अपना कम्फ़र्ट ज़ोन छोड़कर, अपने आलस को छोड़कर वो किस तरह से क्या कर सकती है, तो वो ये सोचेगी, वो ये देखेगी, है ना? तो मेरे साथ भी देखो कभी-कभी ऐसा होता है जैसे भी अभी रिसेंटली में अभी रक्षाबंधन का टाइम निकल के गया है, जन्माष्टमी का टाइम निकल के गया है। तो थोड़ा-सा क्या है कि अब जो मेरे पास काम है, वो डेट बाय डेट का नहीं है, मतलब इतना हड़बड़-तड़बड़ वाला नहीं है कि मुझे आज नहीं कल देना है, कल नहीं परसों देना है। तो थोड़ा-सा मेरे अंदर भी थोड़ा-सा आलस अभी बीच में आ गया था, है ना? 4-5 दिन मेरे ऐसे ही चले जा रहे थे और जिसमें मैं सिर्फ़ 1 ब्लाउज़ सिलती थी या 1 सूट बना लिया करती थी, तो पूरे दिन का मेरा रूटीन बन ही नहीं पाता था। मैं अगले दिन सोचती थी कि ये करूँगी, फिर वो करूँगी, तो पूरा प्रॉपर काम नहीं बन पा रहा था। तो मुझे ये लग रहा था कि अगर मैं इस तरह से काम करूँगी तो शायद मेरे काम जो अब काम तो डेली ही आता है, सारे काम डेली ही आते हैं, है ना? तो वो काम डेली आते-आते कभी अब जब तुम्हारे पास मान के चलिए 4 ब्लाउज़ आ रहे हैं, 2 सूट आ रहे हैं, अब डेली ही काम आएगा तो वो काम इकट्ठा होता चला जाएगा। फिर आपके ऊपर बर्डन हो जाएगा, जब बर्डन हो जाएगा तो फिर आप उसको प्रेशर होकर काम करेंगे। तो फिर उस पीरियड में फिर मैंने क्या किया कि मैंने अपने आप को तुरंत सँभाला 4-5 दिन देने के बाद क्योंकि देखिए हमें आलस आता है तो हमें खुद से ही फिर ये सोचना पड़ता है कि अब हम ऐसा क्या करें और क्या नहीं करें जिससे कि हम अपने रूटीन में वापस आ पाएँ। तो ये देखिए हमको खुद ही सोचना पड़ता है, खुद ही हम लोगों को इस बात का एहसास होना पड़ता है, दिलाना पड़ता है अपने आप को कि अब बस बहुत हो गया, अब हमें अपने काम पर लौटना है और अपने काम को बेहतरीन तरीके से फिर दोबारा से करना स्टार्ट करना है, ठीक है? तो आप चाहें तो आप अपना एक टाइम रूटीन का जो आप कागज़ पेपर पर भी अपना टाइम सेट कर सकते हैं कि मुझे इस तरह से ये करना है, मुझे इस तरह से ऐसा करना है। और किस तरह से फुर्ती से क्या काम कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप खुद से आपने ये नोटिस किया होगा कि अगर आपको कोई अलार्म लगा के ज़बरदस्ती ऐसे आप सोचो कि मैं उठूँ, अगर आपको ज़बरदस्ती उठना पड़ रहा है तो आपके अंदर एनर्जी नहीं रहती है। लेकिन वहीं अगर आप अपने आप उठती हो तो वो आपकी एनर्जी भी रहती है और आपकी नींद भी गायब रहती है और आलस भी नहीं रहता। ऐसा क्यों होता है क्योंकि सबसे पहले हमें अपनी नींद पूरी करनी है ना? अपनी नींद को जब तक हम कंप्लीट नहीं पूरी करेंगे तब तक हमें आलस आता ही रहेगा और किसी भी काम में मन नहीं लगेगा क्योंकि आधी बीमारी हमारी नींद से ही होती है। तो हमें प्रॉपर 7-8
जो 7-8 घंटे की नींद होती है, वो हमें प्रॉपर लेनी ही लेनी है, जिससे हम अपने आलस को दूर भगा सकें और अपनी जो भी एनर्जी लेवल है उसको वापस ले पाएँ, रूटीन में ले पाएँ, ठीक है? तो हमें वो चीज़ तो पहले करनी ही करनी है। इसके बाद फिर हमें जो मॉर्निंग में हमारा जो काम होता है, जैसे कि जो स्कूल टीचर हैं जो स्कूल पढ़ाने जाती हैं या जो ऑफ़िस जाती हैं, उनके लिए मैं ये कहूँगी कि वो घर पे जब लौटते टाइम आती हैं, तो वो सब्जियाँ जो है अगले दिन की तैयारी जो होती है, वो करती हुई लेकर आएँ। क्योंकि क्या होता है कि जब हम मॉर्निंग में उठते हैं ना, तो हमें फिर समझ में नहीं आता कि हम क्या बनाएँ, क्या रखें लंच में, जो उनको भी देना है, हस्बैंड को भी देना है, बच्चों को भी देना है। तो आधा टाइम हमारा ऐसे वेस्ट होता है, तो दिमाग ख़राब हमारा ऐसे रहता है ना? और हम कुछ भी फिर उल्टा-सीधा बनाते हैं, जैसे कि उल्टा-सीधा से मेरा मतलब है जैसे कि मैकरोनी है, पास्ता है, इस तरह की अनहेल्दी चीज़ें हम बनाते हैं, बच्चों को लंच में रख देते हैं, बच्चे ले जाते हैं। इससे क्या हुआ कि आपके लिए देखिए बर्तन भी बढ़ गए, है ना? आप पास्ता मैकरोनी बना रहे हो, तो वो बर्तन हो गए, इसके बाद आपका टाइम भी बढ़ गया क्योंकि अब इसके बाद आप सब्ज़ी बनाओगे, सब्ज़ी सोचोगे कि क्या बनाना है, उसके बाद आपकी सब्ज़ी के लिए टाइम हो गया। तो आपको इस तरह से डबल-डबल, ट्रिपल-डबल आपका नुकसान हो रहा है। वहीं अगर आप ये सोच लें कि कल मुझे ये सब्ज़ी बनानी है, तो आप मॉर्निंग उठकर फटाफट-फटाफट वो सब्ज़ी चॉप करोगे और तुरंत आप सब्ज़ी को बनाने के लिए रख दोगे, है ना? इससे क्या होगा कि बच्चे आपके हेल्दी फूड ले जाएँगे, प्लस हस्बैंड भी ले जाएँगे वो टिफ़िन में, आप भी अपने टिफ़िन में वही ले आ सकते हो, है ना? और इसके अलावा आपके देखो बर्तन भी बच गए कि आपको और एक्स्ट्रा बर्तन नहीं होंगे और आपका टाइम बच गया कि मुझे और टाइम में मुझे ये नहीं करना है कि मुझे अपने लिए ये बनाना है या हस्बैंड के लिए ये बनाना है, तो ये चीज़ भी नहीं होगी, तो हम लोगों का जो टाइम है वो भी बच जाएगा, ठीक है ना? तो देखिए हम अपनी एनर्जी को कहाँ वेस्ट करते हैं, कहाँ नहीं वेस्ट करते हैं, ये हमें खुद ही सोचना है। अगर हम सारी एनर्जी ताम-झाम करते में अपने घर में ही वेस्ट कर जाएँगे, तो भई हम वर्किंग वूमेन हैं, हम बाहर जाके क्या करेंगे, है ना? आपने देखा होगा कि जो घर की जो लेडीज़ होती हैं, जो हाउसवाइफ़ें होती हैं, वो अपने घर का जो भी सारा काम है, उसे ख़त्म करती हैं और उसके बाद फिर ख़त्म करने के बाद ये सोचती हैं कि थोड़ा-सा अपने कमरे में जाके आराम कर लिया जाए। तो वो अपने कमरे में आराम भी करती हैं जाके, है ना? लेकिन हमारे साथ तो ऐसा होता नहीं है। हम फटाफट अपना काम फिनिश करते हैं, इसके बाद फिर हम अपने काम पर निकल जाते हैं कि हमें वो भी काम करना होता है। तो हम लोगों को पूरे दिन अपने आप को एक्टिव रखना ही पड़ता है। कहीं भी अगर हम थोड़ा-सा भी लेज़ीनेस दिखाएँगे ना, तो हमारा काम नहीं चलने वाला है। तो हम तो आराम नहीं करते हैं, हमें क्योंकि हमें वहाँ जाना होता है। हाँ, ये बात अलग है कि आप अपने काम पर जाके 5 मिनट, 10 मिनट थोड़ा-सा रेस्ट करके उसके बाद आप अपने काम पे लगें, तो ज़्यादा ही अच्छा रहता है। तो ये रेस्ट एक अलग बात है, लेकिन अपने आप को अगर हमें फिट रखना है, तो अपने आप को अ, थोड़ा-सा ही सही लेकिन थोड़ा-सा टाइम देना पड़ेगा जिससे कि हम अपने लिए थोड़ा-सा रेस्ट फ़ील कर सकें, थोड़ा-सा एनर्जी फ़ील कर सकें, है ना? और बाहर की चीज़ों को देखो अवॉइड किया करिए जैसे कि मान के चलिए ये टिक्की हैं, समोसे हैं, पेटीज़ है, मोमोज़ हैं, इस तरह की जो भी चीज़ें हैं ना, खुद भी आप अवॉइड किया करिए क्योंकि ये देखिए ये वाली जो चीज़ें होती हैं, एक हमारी जो ऐज होती है, ऐज के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें पच जाती हैं और हम लोग पचा भी लेते हैं, है ना? लेकिन एक ऐज जो ऐसी आती है जिसमें हम लोगों को ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं मतलब अच्छी क्या अच्छी तो लगती हैं लेकिन हम उन चीज़ों को ऑब्ज़र्व नहीं कर पाते हैं अपनी बॉडी के अंदर क्योंकि कहीं न कहीं देखिए कहीं हम इस चीज़ को खाते हैं तो किसी को मैंने सुना है कि चिकनाई खाने से किसी की साँस फूलती है, किसी को चिकनाई खाने से पेट में गैस बनती है ना? तो इस तरह की तरह-तरह की चीज़ें भी हो जाती हैं, तो हमें ये चीज़ भी थोड़ा-सा करना चाहिए क्योंकि देखिए परेशानी अगर हमारे पेट में या कहीं माइंड में कहीं पे भी अगर हमारी रहेगी, तो हम अपने काम को बेहतरीन तरीके से नहीं कर पाएँगे। और और देखिए बाहर की चीज़ें तो वैसे ही आप जानते हैं अनहेल्दी होती ही है। जैसे कि अगर आप मान के चलिए चिली पोटैटो लेते हैं तो उसमें देखिए दुनिया भर के कितने मिक्स ऑयल जाने किस कब कब के ऑयल वो लोग यूज़ करके बनाते हैं। मोमोज़ में भी मैं देख लीजिए आप कितने-कितने तेल को कैसे-कैसे कितने-कितने दिन का तेल होता है वो जो आपको उसमें फ्राई करके दे रहे हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा-सा नेगलेक्ट किया करिए अपने बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी क्योंकि देखिए हमें हेल्दी जो लाइफ़ अगर एन्जॉय करनी है, तो हमें इन चीज़ों को थोड़ा-सा हटाना होगा। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं जैसे कि मान के चलिए जैसे मेरे हस्बैंड हैं,
वो उन्हें ये सब चीज़ें थोड़ा-सा कम पसंद है, लेकिन बच्चे तो माँगते ही हैं ये सारी चीज़ें। अब मैं बच्चों को डेली-डेली ये सब चीज़ें बाहर की नहीं देती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, जैसे कि मुझे पता है कि आज मुझे अपने बच्चों के लिए मेरे पास थोड़ा-सा टाइम है और शाम को मैं थोड़ा-सा फ्री हूँ, तो मैं आज क्या कर सकती हूँ, अपने बच्चों के लिए अच्छा बना सकती हूँ। तो उस दिन मैं क्या करती हूँ, उस दिन मैं अपने हस्बैंड के लिए जो सुबह की सब्ज़ी होती है, मान के चलिए थोड़ी-सी ही सब्ज़ी, 1 कटोरी बच गई, तो मैं वो रख देती हूँ, या रायता दही रखा हुआ है, तो रायता है, वो रायता कर देती हूँ, या फिर वो जो पसंद करें वो सब्ज़ी 2 आलू काट के छौंक भी सकते हैं हम। ठीक है? आटा गूँध के आप रोटी बना उनके लिए आप प्रॉपर खाना बना सकते हैं, ठीक है? जो कि आप देखेंगे कि अगर आप देखिए जो काम वाला इंसान है, बाहर से काम करके आया है, अगर उसे इस तरह से आप खाना दोगे तो शायद उसे भी पसंद नहीं आएगा। फिर वो टेंशन में रहेंगे कि भाई हाँ, ये खाना खाना है, या वो 2 बातें कह दिए तो आपका भी दिमाग खराब, क्योंकि आप भी काम ही करके आए हो, है ना? तो कोशिश करिए कि आप अपने हस्बैंड को एक बेहतरीन थाली परोस के दें, तो ताकि उन्हें संतुष्टि रहे कि हाँ भाई, थाली में हमारा सब कुछ है, हमारा रायता भी है, सब्ज़ी भी है, सैलेड भी है। इस तरह से थोड़ा-सा आप उन्हें भी देंगे तो उन्हें भी लगेगा कि हाँ, मेरी वाइफ़ काम करती है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग भी मेरा बहुत अच्छे से ख़्याल रखती है, ठीक है? वहीं क्या है कि अगर आप अपने बच्चों को साइड में अगर आप अपने हस्बैंड को सुबह की सब्ज़ी भी दे दी ना, अगर उन्हें उन्हें स्पेशल रायता बना दिया, सैलेड काट दिया, तब भी उनके लिए ये बहुत अच्छी बात होगी कि हाँ भाई, देखो अच्छा है सब खाना, है ना? इतना तो सभी खा लेते हैं, क्योंकि ऐसा तो सभी कर लेते हैं कि आप काम करते हो तो थोड़ा-सा एडजस्ट बनता ही है और सभी कर ही लेते हैं। और वहीं अपने बच्चों के लिए मैं फिर घर पे मोमोज़ हुआ, या फिर छोले-भटूरे, सॉरी, जैसे कि फ्राइड राइस है, चिली पोटैटो है, इस टाइप की चीज़ें भी थोड़ा-सा बना देती हूँ मैं। क्योंकि बच्चों को भी ये नहीं लगना चाहिए कि मम्मा हमारा पूरा दिन काम करती रहती हैं, बिज़ी रहती हैं और हमारे लिए कुछ भी टाइम नहीं दे पाती हैं, और हमारे लिए कुछ भी मतलब नहीं बनाती हैं अच्छा-अच्छा। क्योंकि हम बाहर भी नहीं खाने देते हैं और बच्चों को घर पे भी ना दें, तो बच्चे थोड़े-से तो देखिए, बच्चों का मन होता है, आज नहीं खाएँगे तो कब खाएँगे? वो बना नहीं पाते हैं, और वो हमसे सिर्फ़ कह सकते हैं, बनाने का काम हमारा है, हम उनको दे सकते हैं बनाकर। तो देखिए, हमें ही बनाकर देना होता है उन्हें, तो हम अगर उन्हें थोड़ा-सा बनाकर दे देंगे, थोड़ा-सा टाइम निकाल के, तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं, है ना? क्योंकि देखिए, परिवार में यही लोग हैं जो आपकी छोटी-छोटी हेल्प करते हैं। मेरी बेटी 6th स्टैंडर्ड में है, और यकीन मानिए वो मेरी छोटी-मोटी हेल्प बहुत कर देती है। मैं उससे ज़्यादा लोड वाला काम नहीं करवाती हूँ, बिकॉज़ 6th स्टैंडर्ड में आज का सिलेबस ही इतना हाई हो गया है कि जो लोग हम लोग 10th 12th में पढ़ते थे, वो उसके पास अभी से ही है। तो इसलिए मैं उसे थोड़ा पढ़ाई में ही रखती हूँ, ज़्यादा नहीं देती हूँ। लेकिन हाँ, वो हल्का-फुल्का जो उसे अपनी मन से थोड़ा सोचती है कि मम्मा के लिए मुझे थोड़ा-सा ये कर देना चाहिए, वो हल्का-फुल्का मेरे लिए कर देती है। जैसे कि मैं अगर कपड़े सुखाने के लिए डालती हूँ, तो मैं बुटीक पे हूँ, तो वो कपड़े लेकर आके घर ही करके रख देती है। इस टाइप से छोटे-छोटे से जो काम होते हैं ना, वो कर देती है ना? और बर्तन माँज के जब मैं डलिये में रख आती हूँ, तो वो जो बर्तन होते हैं, वो डायरेक्ट किचन में जो लगाने होते हैं, तो वो लगा देती है। इस टाइप से वो थोड़े छोटे-मोटे काम होते हैं, वो कर देती है। यही मैं अगर अपनी छोटी बेटी की बात करूँ, तो छोटी बेटी मेरी 4 साल की है, लेकिन अगर जब मैं उम, बुटीक से घर आती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ कि मेरी जो बेटी है ना, वो क्या करती है कि जैसे ही मैं आकर बैठती हूँ, वैसे ही वो तुरंत फ्रिज में से बॉटल लाकर मेरे को दे देती है कि मम्मा पानी लीजिए। तो देखिए, ये छोटे-छोटे से जो काम होते हैं, इनसे हम बहुत हमें खुशी मिलती है, क्योंकि छोटे-छोटे बच्चे होते हैं ना, कहीं न कहीं ये देखते हैं कि हमारी माँ स्ट्रगल कर रही है, और हमारे साथ हमारी जो पेरेंट्स हैं, इस तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उन्हें कहीं न कहीं ये एक सीख मिलती है कि हम भी आगे चल के मेहनत करें, पढ़ाई करें, ताकि हम लोग कुछ बनें और इस तरह से करें। क्योंकि देखिए, हम लोग क्या होता है, जो बेटियों के अंदर होता है, वो अपनी माँ के ही गुण आते हैं। माँ जिस तरह से बिहेव करती है, उस तरह से ही बच्चे करते हैं। और आज के जहाँ टाइम में तो आप देख ही रहे हैं कि कितना बुरा माहौल चल रहा है, कितना मतलब दर्दनाक चीज़ों से मौत दी जा रही है बेटियों को, किस तरह से क्या करा जा रहा है। मेरा तो देख के, सुन के, मतलब सोच के, सुन के दिमाग इतना ख़राब हो जाता है कि मैं क्या ही बताऊँ आपको। इसलिए बेटियों को बहुत सेफ़ली मतलब रखना चाहिए, और बहुत अच्छे से रखना चाहिए। तो मैं इसी चक्कर में, बहुत मुझसे बोलते हैं कि आप चाहें तो अपना बुटीक मार्केट में भी कर सकते हैं। जिससे कि आप जितना यहाँ कमाती हो, आप यहाँ पर 30-35 हज़ार रुपए कमा रही हो, तो आप मार्केट में उससे दुगना कमाओगी। लेकिन मैंने बहुत लोगों को इसी चीज़ के पीछे अवॉइड कर दिया है कि नहीं, मुझे पैसों इतना नहीं चाहिए, बिकॉज़ मेरी जो नीड है यहाँ से पूरी हो रही है। मेरे को अब ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन
मैं यहाँ देखिए बुटीक से, मेरे पास में बुटीक होने से ये फ़ायदा है कि मैं अपनी बेटियों को देख रही हूँ, उन्हें अच्छे से मतलब समझ रही हूँ कि मेरी बेटी क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं। तो एक ये भी बहुत बड़ा पॉइंट होता है कि आप अपने बच्चों पर नज़र भी रख सकते हैं, क्योंकि बढ़ती उम्र के बच्चे होते हैं, उन्हें आपकी ज़रूरत होती है और पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि आप देखिए अगर उनके साथ मन मिलाप करके रखते हैं तो आपको पता रहता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। ठीक है? तो ये टॉपिक थोड़ा मैंने इसलिए इसमें जोड़ा है, क्योंकि देखिए आजकल बेटियों को लेकर बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं, तो वो ना हो इसलिए आप अपने बच्चों के प्रति थोड़ा-सा देखें, अपने बच्चों के प्रति थोड़ा-सा ध्यान दें, है ना? हाँ, काम एक अलग चीज़ है, लेकिन बच्चों को भी थोड़ा-सा अपना देना चाहिए ध्यान, है ना? तो हाँ, फिर देखिए हमें ये सब ध्यान देने, जब हम ध्यान देंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे, तो कहीं न कहीं हम देखिए अपने आप को जब फिट रख पाएँगे तभी तो हम कर पाएँगे इन सब चीज़ों को लेके, है ना? और आप तभी फिट रह पाएँगे जब आप अपनी नींद पूरी करते हैं, जब आप अपने अंदर के एनर्जी को बरकरार रखते हैं। वहीं अगर आप देखिए ये सारी चीज़ें नेगलेक्ट करके अगर आप एक फ्रूट खा लेते हैं, चलते-फिरते भी फ्रूट काट लेते हैं, अगर आपकी बेटी जैसे हैं, बच्चे हैं, अगर वो काट लेती हैं या आप काट लेते हैं, एक लंच बॉक्स में अपने पास पैक करके ले आइए, आप थोड़ा-सा बच्चों को भी दीजिए, खुद भी खाइए। बच्चे भी खाते रहते हैं, आप भी खाते रहते हैं, आपके अंदर भी एनर्जी बरकरार रहेगी, है ना? तो देखिए इस तरह से छोटे-छोटे से ही पॉइंट होते हैं, लेकिन बहुत काम के पॉइंट होते हैं और बहुत हमें अपनी ही एनर्जी को बरकरार रखना होता है, क्योंकि हमारे सिर्फ बीमार होने से ही या हमारे लेज़ीनेस दिखाने से ही हमारे काम बहुत ख़राब होते हैं। तो देखिए डिसाइड आप ही को ही करना है कि आपको करना क्या है। आपको अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना है, आपको अपने आलस से बाहर निकलना है, आपको किस तरह से अपनी एक एक्ट स्मार्ट वुमन की तरह काम करना है, तो ये आप ही को ही सोचना है ना? तो ज़्यादा अब वीडियो लॉन्ग नहीं करते हैं और बस यहीं रहने देते हैं, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा फिर। तो मैं आपके लिए फिर से नेक्स्ट वीडियो बहुत ही अच्छी और मोटिवेशन वीडियो ही लेकर आऊँगी और सोचूँगी कि अब मैं किस टॉपिक पर वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।